अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, कंडीशन मैंने लिख चुके हैं क्योंकि टाइम सेविंग करने के लिए तकरीबन 5-6 कंडीशन है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। हाँ, यहाँ से ईटा इन इंडिकेट में एमसीक्यूज भी आया करती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, विच वन स्टेटमेंट रॉन्ग अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। इस किस्म का एमसीक्यूज आया करती है यहाँ से। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन है केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज एस्टेब्लिश्ड एंड क्लोज कंटेनर। केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में एस्टेब्लिश होता है, मतलब आ जाता है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में। हाँ, इसलिए कि अक्सर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई एक कंपोनेंट गैसियस स्टेट में होता है। हाँ, फिर वो गैसियस स्टेट जो होता है वो गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वहां से स्किप हो जाता है, एटमॉस्फेयर को चला जाता है। इसी वजह से अगर हमारे पास कंटेनर क्लोज हो, सपोज ए है, हमारे पास एक रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है। हाँ, ये बी के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में है। सपोज बी हमारे पास सॉलिड में है लेकिन ए जो है ये गैसियस स्टेट में है। हाँ, अगर ये ओपन कंटेनर में मौजूद हो तो ओपन कंटेनर में सिर्फ बी मौजूद रहेगा। ए तो गैसियस स्टेट है, गैस ए तो वहां से एस्केप होगा, एटमॉस्फेयर को एवापोरेट होगा, चला जाएगा। तो फिर किस तरह यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा? यानी अगर ये दोनों इस तरह एक क्लोज कंटेनर में मौजूद हो, इस तरह एक क्लोज कंटेनर में मौजूद हो, तो फिर ए कन्वर्ट होगा बी को, बी कन्वर्ट होगा ए को। इसी वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये हमेशा क्लोज कंटेनर में एस्टेब्लिश होता है। लेकिन ये तब जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई एक कंपोनेंट या एक से ज्यादा कंपोनेंट गैसियस स्टेट में हो। हाँ, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से कोई भी स्पीशीज, कोई भी एक कंपोनेंट गैसियस स्टेट में न हो तो फिर ओपन कंटेनर में भी अकर होती है, एस्टेब्लिश होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारे पास ऑल द कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सॉलिड स्टेट, देन पॉसिबल द इक्विलिब्रियम इन ओपन कंटेनर आर नॉट। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास तमाम कंपोनेंट केमिकल रिएक्शन की सपोज सॉलिड स्टेट में है तो फिर ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है या नहीं है? हाँ, पॉसिबल होगा, लेकिन जब कोई एक कंपोनेंट गैसियस स्टेट में हो तब पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, ये वाला हुआ। आगे देखिए, एट केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ऑलरेडी हमने कर चुका है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका है कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअली हम रिवर्सिबल रिएक्शन को कहते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाए। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसी टाइम जो रिवर्सिबल रिएक्शन की जो सूरत हाल होती है उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये दोनों इक्वल होते हैं। ये चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन में। कंडीशन नंबर 3 देखिए, अ कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, ये पॉइंट यहाँ पे नोट करें। सिर्फ आगे इसी ही चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक है ले चाटलियर प्रिंसिपल, वहाँ पे ये हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे नोट करें कि कैटलिस्ट जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। कैटलिस्ट सिर्फ फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को एक्सेलरेट करता है, रेट को तेज करता है या कम करता है। हाँ, लेकिन कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं होता है। बाकी इस चीज का डिस्कशन हम ले चाटलियर प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे। ले चाटलियर प्रिंसिपल हमारा एक टॉपिक है इसी चैप्टर में आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स? कंडीशन नंबर 4 को देखें, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चीजें मैंने शॉर्ट लिखी है, आगे केमिकल इक्विलिब्रियम का लफ्ज है। केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसेंट्रेशन, ये कंसेंट्रेशन लिखा है एटसेट्रा। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये टेम्परेचर पे, ये प्रेशर पे, ये कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ये वाला फैक्टर भी हम ले चाटलियर प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे।
जिसके ऊपर मैं स्टार लगा लेता हूं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इन दो कंडीशन के ऊपर स्टार लगा लिया, ये दो कंडीशन आगे ली चार्टलियर प्रिंसिपल में डिस्कस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। हाँ, ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुका है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में एक तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल होता है, दूसरी बात होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, यहाँ से ईटा या इंडिकेट का एमसीक्यूज किस तरह आ सकता है। हाँ, अभी बताया पहले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन ऑप्शन में दे सकते हैं। हाँ, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस भी दे सकता है, नन ऑफ दिस भी दे सकता है, मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट इस तरह आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, या विच वन इज द कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। इनसे एक ऑप्शन दे सकता है विच वन इज नॉट द कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इस किस्म का एमसीक्यूज आ सकता है। आगे मैंने एक नोट लिखा है एट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स, ये चीज भी ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका है। केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ शर्त ये है, ये चीज मैं बार बार बताता हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ ये शर्त है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। हाँ, लेकिन ये शर्त नहीं है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्वल होगा। हाँ, रिमेन कांस्टेंट होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जब इन दो रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये शर्त नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ग्रेटर हो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन से। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। हाँ, इन तीनों केसेस में केमिकल इक्विलिब्रियम आ सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए मेन शर्त जो है वो ये वाला है, बस ये जरूरी चीज है कि जब रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाए, हाँ, तो इसी टाइम रिवर्सिबल रिएक्शन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये थे कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, ये एक नोट भी लेगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन से ग्रेटर भी हो सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन से कम भी हो सकता है। हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इन तीन केसेस के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफ में नेक्स्ट क्लास में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इन तीन तरह की केमिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। हाँ, इस किस्म की केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी ग्राफ बनाएंगे, इस किस्म की केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी ग्राफ बनाएंगे, इस किस्म की केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।